अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई। हाँ, मेरा नाम असद है। कोई 8 साल पहले की बात है। एट दैट टाइम आई वाज 18 और मैं उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में रहता था, स्टडी कर रहा था। तो सिडनी में मैं रहता था और उधर जो है ना मैं फ्लैट शेयर करता था 2 पाकिस्तानी लड़कों के साथ। और हमारे फ्लैट के सामने एक और फ्लैट था जहाँ पे 4 इंडियन लड़के रहते थे। हम सारे स्टूडेंट्स थे और वो भी चूंकि उनमें से 2 सिख थे और 2 हिंदू थे, लेकिन वो सारे पंजाबी स्पीकिंग थे। तो हमारी जो है ना उनके साथ बहुत अच्छी जो है ना दोस्ती हो गई थी, इस्लाम दुआ हो गई थी। तो उसके बाद हम क्या करते थे कि हम अक्सर जो है ना रोड ट्रिप करते थे। गाड़ी थी ये हमारे जो है ना एक दोस्त के पास, एसयूवी थी मित्सुबिशी की 4x4। तो हम उस पे ना ऑफ रोडिंग करते थे या कंट्री साइड पे चले जाया करते थे। तो इस तरह से ना हम रोड ट्रिप्स वगैरह करते थे। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि हम सैटरडे की इवनिंग थी, 7-8 बजे का टाइम था। वी वर ऑल गेटिंग बोर्ड, हमें समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। तो हमने सोचा चलो यार कहीं पे रोड ट्रिप मारते हैं, क्योंकि संडे था तो संडे को सारों की छुट्टी थी। तो खैर अब हमने कहा कि चलो कि स्पॉट वगैरह देखते हैं कि कहाँ पे जाया जाए। तो एक हमने ना गूगल वगैरह सर्च करना शुरू कर दिया। तो हमें एक जो है ना वो जगह मिली, जेनेलन केव्स के नाम से। शायद आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं। केव्स हैं ये, बहुत बड़ी केव्स हैं, बहुत पुरानी केव्स हैं ये। जेनेलन केव्स इनका नाम है। तो वो जो हमारे घर से जो उनका डिस्टेंस आ रहा था, वो कोई आ रहा था कोई 4 से 5 घंटे की ना ड्राइव थी वो। खैर केव्स को देख के वी गॉट सो एक्साइटेड, हमने कहा यार चलो ठीक है। तो उसके बाद हमने थोड़ी बहुत तैयारी वगैरह करके तो हमने 10 साढ़े 10 बजे ना हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया। तो अब हम ना जा रहे हैं। शुरू के 2 घंटे तो जो है ना प्रॉपर हाईवे पे हम चलते रहे, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना हमने लेफ़्ट मुड़ना था। हम लेफ़्ट मुड़े हैं तो एक ना सिंगल लेन की रोड स्टार्ट होगी। अब वो सिंगल लेन की वो ये थी कि रोड तो पक्की थी और अच्छी रोड थी, लेकिन वो बिल्कुल सिंगल लेन थी। और उसके लेफ़्ट साइड पे भी जंगल था और राइट साइड पे भी जंगल था। अब हम वो बिल्कुल जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं ना कि एक रोड है और उसके दोनों तरफ जंगल है, ना कोई आबादी है, ना कोई हमें कोई दूसरी से तीसरी गाड़ी नज़र आ रही है उधर। खैर हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि हम सब बड़े जो है ना प्रैक्टिकल लोग थे। मतलब ये जिन भूत ये सब कुछ इतना हम इन चीज़ों पे मतलब नहीं हमारा था कि ना हम डिस्कस करते थे, ना हमें कोई इसका कोई इतना शौक था। तो खैर हम अब जा रहे हैं, अब हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो जब हम करीब पहुंच गए ना केव्स के, तो हमें कोई 200-300 मीटर दूर ना वो दिखा रहा था डेस्टिनेशन। तो वो ये था, मैं थोड़ी सी आपको लोकेशन बता दूं कि जो प्रॉपर उन केव्स की जो एंट्रेंस है ना, वहाँ पे वो एक बकायदा उधर उन्होंने ना डोर्स वगैरह लगाए हुए हैं और वो दिन में ओपन करते हैं, रात को नहीं। और वहाँ पे एक कार पार्किंग है। और उसके अलावा वहाँ पे जो है 2-3 होटल्स थे, 2-4 रेस्टोरेंट्स थे खाने पीने के लिए। तो वो एक छोटा सा ना काइंड ऑफ टूरिस्ट स्पॉट था वो वहाँ पे। तो जब 200-300 मीटर रह गया था ना वो कार पार्किंग से, तो केव्स जो है ना वो आना शुरू हो गई। वो ऐसे था कि उन्होंने ना केव्स को तोड़ के वो सड़क बनाई हुई थी। तो जब हमने पहली बार जब हम केव के अंदर से गुजरे हैं ना रोड पे, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। कोई रात के 3 साढ़े 3 बजे की टाइम था। तो हमने ना वहाँ पे गाड़ी रोक ली साइड पे ना रोड पे। अब हमें इस पूरे रास्ते में ना हमें कोई टोटल 2 से 3 गाड़ी नजर आई थी पिछले 2 घंटे में। वो थी भी विंटर, ऑफ सीजन था, विंटर था, काफ़ी सर्दी थी। और रात को तो वैसे ही कोई नहीं आता उधर। तो खैर हमने वहाँ पे गाड़ी साइड पे रोक ली और हमने ना वहाँ पे शोर शराबा शुरू कर दिया ना। शोर कर रहे हैं, हम इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, ऐसे ही
चीखें मार रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आवाज़ इको हो रही थी, बहुत ज़्यादा गूंज रही थी। तो इसको आप इमेच्योरिटी कह लें या बचपना कह लें, तो अब हम ऐसे कर रहे हैं। अब हमारा एक दोस्त था अमन, और वो मेरे ख्याल में हरियाणा का था वो। हाँ, हरियाणा का था वो। तो वो उसने क्या किया है कि वो उसने जाके ना यूरिनेट पास कर दिया कहीं पे अकेले जाके, हमें नहीं बताया, ना हमें पता चला। इतनी देर में ना हम वैसी केव्स को जो है ना वो एक्सप्लोर कर रहे थे उधर ही खड़े होके। अब वहाँ पे ना हमें नजर आए फर्दर ना छोटे छोटे सुराख बने हुए थे। कुछ सुराख थोड़े बड़े थे जहाँ से हम एंटर हो सकते थे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने डोर्स लगा के बंद किया हुआ था उन सुराखों को ना, अ, और ताकि वहाँ से कोई एंटर ना हो सके, क्योंकि प्रॉपर जो एंट्रेंस थी ना वो ऊपर से थी। अ, ठीक है। तो अब हम ना वैसे ही उन सुराखों में से देख रहे हैं, और ये नहीं था कि वहाँ पे कोई पिच ब्लैक था और डार्कनेस थी, वहाँ पे उन्होंने लाइटिंग वगैरह की हुई थी प्रॉपर, तो नज़र आ रहा था। तो हमें टेक्सचर और जो है ना सरफेस वगैरह के इसका नज़र आ रहा था। हम सुराखों में ना वैसे हम मुंह डाल के देख रहे हैं कि क्या है अंदर क्या नहीं है। इतनी देर में ना अमन जो है वो वापस आया, तो वो आगे ना किसी अपने सुराख में ना देखना शुरू हो गया, ऐसे जाके ना अलग अलग खड़ा हो गया वो। अकेला खड़ा होके तो वो ऐसे देख रहा है। तो मिनहार भी यकीन करें उस टाइम एकदम थप्पड़ की आवाज़ आई है, और ऐसा ज़ोर का थप्पड़ पड़ा है ना, गूंजी आवाज़ बकायदा थप्पड़ की। दो तीन लड़के जो हैं वो गाड़ी के पास ही खड़े थे, बाकी हम इधर ऐसे फिरे हुए थे। हम सबको आवाज़ आई है और हम सब ने ना अमन की तरफ देखा है, क्योंकि उसकी तरफ से आवाज़ आई थी। वो अकेला खड़ा था और उसने ना अपनी गर्दन पे हाथ रखा हुआ था ऐसे, एंड ही वाज शॉक्ड कि वो उसे समझ नहीं लग रही थी कि हुआ क्या। अब चूंकि हमें अमन जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो जोली काइंड ऑफ अ गाय था, शुगर लगाना और इस तरह की मस्तियाँ वगैरह करना वो बहुत करता था। तो हमने यही सोचा कि यार ये शुगर वगैरह लगा रहा है अपने आप भी मार के, तो ऐसे जो है ना वो मतलब शो कर रहा है। हमने इस बात को सीरियस नहीं किया, लेकिन उसका जो है ना वो रंग उड़े हुए थे। वो हमारे पास आके हमें कह रहा है कि यार मुझे वाकई वो कस्में खा रहा है कि मुझे थप्पड़ पड़ा है, बहुत ज़ोर का थप्पड़ पड़ा है, ये है वो है, ये किसने मारा है। उसे भी नहीं समझ आ रही थी कि ये हुआ क्या है। अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जिनो भूतो ये वो, हम दूर दूर तक हमारा ना कोई वो नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है उस टाइम तक ना। तो खैर हम उसे लेके वापस गाड़ी के पास आ गए। तो अब गाड़ी के पास आके ना हमने फिर शोर शराबा शुरू कर दिया, डिस्कशन शुरू होगी बेसिकली कि साढ़े तीन बजे का टाइम था। तो हमने कहा यार कि अब ऊपर जाके कोई ऑफ कोर्स होटल वगैरह होगा, या तो हम होटल में एक कमरा शमरा लेके तो कोई 3-4 घंटे के लिए हम सो लेते हैं, या फिर हम गाड़ी में सो जाते हैं ऊपर। तो अभी हम यही डिस्कशन वगैरह कर रहे थे, कोई कह रहा है कि नहीं होटल ले लेते हैं, कोई कह रहा है नहीं गाड़ी में सो जाते हैं। तो ना थोड़ी बहस थोड़ी बढ़ गई, और हर कोई ना अपनी अपना जो है इनपुट दे रहा है बीच में कि ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। इन शॉर्ट शोर बहुत ज़्यादा ना उधर शुरू हो गया। अब इतना शोर शुरू हुआ तो अचानक मिनहाज भी यकीन करें कि हम 7 लड़के थे, 7 में से 5 लड़के तो हम बोल ही रहे थे। ठीक है। एक अमन चुप करके उस टाइम ना वो गाड़ी में बैठ गया था, वो कहा था मेरी तबीयत खराब हो रही है। और बाकी एक और लड़का उसके साथ बैठा था, बाकी हम 5 लड़के ना हम बहस कर रहे थे। अचानक हम बहस करते करते ना हम पांचों के कानों में ना एकदम एक साथ जो है ना आवाज आई है, "श्श", ऐसे कि जैसे भी हमें चुप करवा रहे हैं। और वो ऐसे हुआ है कि हम सारे एक टाइम पे ना हम चुप हो गए, और हम एक दूसरे को देखना शुरू हो गए। कोई 10-20 सेकंड का ना साइलेंस हुआ है, हम एक दूसरे को देख रहे हैं। और फिर हमें ना ऐसा फील होना शुरू हो गया है कि कोई हमारे आसपास ना, हमारे अलावा भी कोई हमारे आसपास ना कोई कोई एंटिटी है, हमें एक सेंस फील हो रही है उस टाइम पे ना। खैर उधर हमारी थोड़ी सी हालत ख़राब होना शुरू हुई, हम चुप करके हम गाड़ी में बैठे हैं, और हम ना ऊपर पार्किंग में पहुंच गए, कार पार्किंग में पहुंच गए।
अब कार पार्किंग में जाके हमने उस टाइम पे हमने जो है ना एक दूसरे को बताया कि यार ये इस तरह से ना कानों में आवाज़ आई है हम सबको। हम सब ने एक दूसरे को बताया। खैर ये हमारे लिए एक बड़ा जो है ना वियर्ड काइंड ऑफ थिंग थी। हमने फिर भी इसको ना इतना वो नहीं लिया कि हमने कहा अच्छा यार चलो, हो सकता है मतलब आप उनकी जगह भी आए हो, तो हो सकता है वहाँ पे कोई चीज़ हो, तो वो डिस्टर्ब हमने कर दिया हो। तो खैर हमने इसको लाइटली लिया। और उस टाइम तक ना अमन को जो है ना वो हो चुका था बुखार। अब वो बुखार में तप रहा था उस टाइम। हमने उसको जो है ना बहरहाल पैराडोल वगैरह हमने उसको दी, उसको प्रॉपर जगह दी। हमने कहा यार तू सो जा, आराम कर। तो हम जो है ना खैर हम सारे भी उस टाइम पे सो गए। कुछ लड़के नहीं सो रहे थे, वो वैसे ही जो है ना बाहर आके इधर उधर चलना फिरना शुरू हो गए। इस तरह से करके लाके ना 6 7 8 8 बजे ना हम उठे हैं। तो 8 बजे भी जब हम उठे हैं ना तो अमन सो के नहीं उठा। मतलब हम सब उठ गए हैं, वो ऐसा गहरी नींद सोया हुआ था। तो हमने उसको हाथ लगा के देखा, तो उसका बुखार था, अभी उसको बुखार, लेकिन थोड़ा कम हो गया था बुखार। खैर हमने उसको उठाया वगैरह, उठाया उसको हमने उठा के, तो हमने उससे तबीयत वगैरह पूछी, तो वो कहता यार मुझे बुखार है, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। तो वो तो खैर हमने नाश्ता वगैरह किया, उसको भी नाश्ता करवा के हमने कहा यार तुम गाड़ी में बैठो। तो अब हम ना हो आते हैं, हम केव्स आए हैं, इतनी दूर से आए हैं, तो फिर हम जो है ना वो फिर आते हैं। तो कहता हाँ यार आप लोग फिर आओ, मेरे में वैसे भी हिम्मत नहीं है चलने फिरने की, ये वो। अच्छा खैर हमने उसको गाड़ी में ही छोड़ा, और हम जो है ना अब हम ना वहाँ पे टिकट काउंटर पे चले गए। वहाँ पे ना अब मैं आपको थोड़ा बता दूं कि इन केव्स का क्या सीन है कि उस टाइम पे, अब शायद थोड़ी चेंजेस हो गई हों मुझे नहीं पता, लेकिन उस टाइम पे वहाँ पे 4 ट्रैक्स थे उस केव्स के। पहला ट्रैक जो था वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। वो मेरे ख्याल में कि 1.5 से 2 घंटे का हाँ ट्रैक था। वो आप एंटर होते थे एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट से आप बाहर निकल आते थे। फिर एक और ट्रैक था, वो थोड़ा सा और डीप जाता था केव में, वो भी 3 घंटे का था। फिर एक और था, वो भी 4 5 घंटे का था। फिर एक आखिरी ट्रैक था जिसका नाम ही गोस्ट एंड स्पिरिट्स ट्रैक था। और वो कहते थे कि वो इतना आपको डीप ले जाता है केव्स के अंदर कि वहाँ पे लाजमी कोई ना कोई आप पैरानॉर्मल एक्टिविटी आपको एनकाउंटर होती है। वो कोई 8 घंटे की ना वो ट्रैकिंग थी। फिर वो 8 घंटे घंटे की ट्रैकिंग करके वो आपको वहाँ पे नाइट स्टे करवाते थे, और वहाँ पे फिर सुबह ऐसे वापस लेके आते। वो प्रॉपर एक गाइड आपके साथ जाता था। और उसकी मेरे ख्याल में उस टाइम पे $35 या $40 जो है वो टिकट थी उस ट्रैक की। और वो ग्रुप्स जाते थे, वो मतलब 2 4 लोग नहीं जा सकते, वो मिनिमम कोई 8 10 बंदों का ग्रुप हो, तो वो उनको लेके ऐसे जाते थे। और उसमें वो बकायदा जो है ना वो आपसे फॉर्म वगैरह कंसेंट्स वगैरह साइन करवाते थे कि वहाँ पे अगर कुछ होता है तो उनका ज़िम्मा नहीं है। तो ऑफ कोर्स वो एडवेंचरस लोगों के लिए था। तो हमने तो बहरहाल जो सबसे पहला ट्रैक था 2 घंटे वाला, हमने उसमें हम एंटर हो गए हैं। अब हम उधर एंटर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो उस टाइम हमें ना मुझे फील हो रहा था कि कॉन्स्टेंटली उस टाइम ना कोई हमारे साथ है, कोई चीज़ है, पता नहीं, एक अजीब सी वियर्ड सी फीलिंग आ रही थी जो कभी इससे पहले नहीं आई। तो वो मैं समझा कि सब मेरे साथ हो रहा है। अब हम बात नहीं कर रहे या बता नहीं रहे एक दूसरे को कोई ऐसा, हालांकि वो सबको ये फील हो रहा था उस टाइम पे, लेकिन सब चुप थे। तो अब हम वो ट्रैक करते 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 हम जा रहे हैं। मेरा दिल करे कि मैं इस जो है ना केव से मैं जल्दी से बाहर निकल जाऊं। पता नहीं दिल सा घबरा रहा था, एक अजीब सा ना मतलब फील हो रहा था। खैर हमने वहाँ पे जो है ना थोड़ी पिक्चर्स वगैरह भी ली उधर केव्स में खड़े होके अंदर। उन पिक्चर्स की भी एक अलग स्टोरी है, उसमें भी हमें कुछ चीज़ें नजर आई जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो हमने ना जल्दी जल्दी से वो ट्रैक कंप्लीट किया, और हम ना बाहर आ गए। तो बाहर गाड़ी के पास आके, तो उस टाइम कोई 11:30 12 बजे का टाइम हो गया था। तो उस टाइम तक अमन जो है ना वो सोया हुआ था। जब हम वापस आए तो वो फिर सोया हुआ था। तो फिर हमने आगे जब अमन को जगाया तो ही वॉज फीलिंग मच बेटर। हमने कहा कि चलो अब वापस चलते हैं, घर की तरफ चलते हैं।
तो हमने गाड़ी निकाली, अब हम ना वापसी के लिए हम रवाना हो गए हैं। तो अभी हम ना कोई 2-3 किलोमीटर ना चले होंगे। तो जो एक लड़का था बिलाल, दोस्त ही था जो ड्राइव कर रहा था उस टाइम पे। वो कहता है यार मज़ा नहीं आया अभी ना, मतलब ट्रिप कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब उस तरह से ना कोई मज़ा वगैरह नहीं आया। तो लेट्स सी कि हमें ना कोई और कोई स्पॉट वगैरह या कोई पॉइंट मिल जाए आस-पास ही, जहाँ पे हम चले जाएँ। अभी हम ये बात ही कर रहे थे, डिस्कशन ही कर रहे थे, तो हमें ना एक बाबा नज़र आया, जो सड़क पे पैदल जा रहा था। अ, हमने अब उस बाबे को देख के हमने कहा कि यार चलो इस बाबे से पूछ लेते हैं, क्योंकि भाई क्योंकि उधर का लोकल लग रहा था। अब हमें हमारे दिमाग में नहीं आया, या ना हमें जो है इतना नहीं था कि जी यहाँ पे तो कोई आबादी नहीं है, ना कोई बंदा है, ना कोई बंदे की रात है। हाँ, वो ऊपर होटल वगैरह कुछ थे, लेकिन वो बाबे की जब हमने शक्ल देखी है, उसकी हालत देखी है, वो था तो प्रॉपर इंसान ही था। लेकिन उसकी जो है ना, उसने एक हैट पहनी हुई थी, काउबॉय हैट जो होती है ना, वो पहनी हुई थी। और उसके लंबे-लंबे बाल थे, उसकी लंबी सी दाढ़ी थी ग्रे कलर की, और बिल्कुल गोरा था। फटे पुराने कपड़े थे उसके, और वो ऐसे लगता था जैसे साल 1.5 साल से वो नहाया ना हो। बिल्कुल उसके बाल जो हैं वो उलझे हुए थे, और बहुत एक कहते हैं ना कि गंदी हालत में था वो बाबा। खैर हमने उसके बाद गाड़ी रोकी, हमने उससे पूछा कि यार यहाँ पे भी और स्पॉट वगैरह है जहाँ पे हम जा सकते हैं, ये वो। तो उसने ना ऐसे हम सब की तरफ देखा है। तो उसके बाद वो कहता है कि आप थोड़ा-सा आगे जाओगे ना, तो राइट साइड पे एक रास्ता जा रहा है, जो कि कच्चा रास्ता है, मतलब वो रोड नहीं है। जंगल के अंदर एक कच्चा रास्ता है। जब आप वहाँ पे जाओगे तो कोई घंटा वहाँ पे ड्राइव करके तो आगे डेड एंड आ जाएगा। डेड एंड आने के बाद वहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ होंगी। वो सीढ़ियाँ लेके जब आप नीचे जाओगे ना, तो वहाँ पे एक वाटरफॉल है बहुत प्यारी। तो आप वो जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ऑफ कोर्स वाटरफॉल को सुन के हम फिर एक्साइटेड हो गए, क्योंकि वाटरफॉल, केव्स ये सब भी तो हम मिस कर रहे थे। तो खैर हमने कहा चलो ठीक है, हमने खैर उसका थैंक यू वगैरह किया, तो वहाँ से हमने गाड़ी आगे चलाई है। तो वाक़ई जो है ना, थोड़े आगे जाके हमें एक रास्ता मिला राइट पे, तो हमने राइट पे गाड़ी मोड़ लिया, हम उस रास्ते पे डल गए। और वो थ्रू आउट जो है ना, वो कच्ची रोड थी, बम्पी रोड थी, और मिट्टी वाला रास्ता था। तो कोई हमने घंटा जो है ना, 45 मिनट या घंटा इसके आसपास हमने जो है वो ड्राइव किया, तो आगे जो है ना बिल्कुल ही डेड एंड आ गया। और आगे डेड एंड ऐसे आ गया कि आगे क्लिफ्स थी, और पहाड़ था, और उसके साथ ना नीचे खाइयाँ शुरू हो गई। और उसके जो बाकी साइड थी ना, वहाँ पे जंगल ही जंगल था। और वहाँ पे ना उस क्लिफ्स के साथ ना एक स्टेयर्स जो है ना वो नीचे जा रही थी। वो मैन मेड स्टेयर्स नहीं थी, कोई प्रॉपर्ली नहीं बनी हुई थी। वो कुदरती तौर पे नेचुरली वो एक रास्ता था जो नीचे को जा रहा था। खैर हमने वहाँ पे जो है ना सारे मोबाइल वगैरह गाड़ी में रख दिए, 1-2 मोबाइल पकड़ लिए जिससे हमने पिक्चर्स वगैरह लेनी थी। और क्योंकि वहाँ पे ना सिग्नल नहीं थे, बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आ रहे थे वहाँ पे। तो हम जो है वो अब वो सीढ़ियाँ जो हैं उतरना शुरू हो गए, सीढ़ियाँ उतरते हमें कोई आधा घंटा लगा वो सीढ़ियाँ उतरने में। वो ऐसे था कि हमें पहाड़ से नीचे ज़मीन तक हम उतरे हैं। तो हम उतर गए, उतर के तो जब हमने देखा तो वाक़ई सामने ना एक वॉटरफॉल थी। मैं अब वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उस वॉटरफॉल की क्या ब्यूटी थी, और क्या उसका जो है ना एक वो आप कहते हैं ना, आप शहर में गिरफ्तार हो जाते हैं। तो उसकी अपनी मुझे लग रहा था कि जैसे ये एक जन्नत का हिस्सा, किसी जन्नत में आ गए हैं हम। ऐसे छोटी सी एक वाटरफॉल आ रही है, और जो है दरख्त हैं, और इतना पीसफुल माहौल उधर, इतना पीसफुल माहौल जैसे आप दुनिया से अलग आ गए हो कहीं पे। तो हमने जब आके हमने वाटरफॉल देखी है, हमने फिर उधर जो है वो शोर शराबा शुरू कर दिया, ऊंची ऊंची चीखें मारनी शुरू कर दी कि मिशन सक्सेसफुल, ये वो ऐसे वैसे लगे हुए हैं जी हम अब करने ना। तो इतनी देर में ना अभी हम उधर आधा आधा घंटा, आधा पौना घंटा ना हम उधर बैठ के अब इंजॉय वगैरह कर रहे हैं, ठीक है।
बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। हम उधर गंद डाल रहे हैं, हम स्नैक्स वगैरह लेके आए हुए थे, हमने वो खाया। कोई अगर स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग करके उसके जो बट्स हैं, सिगरेट बट्स हैं, वो फेंक रहे हैं ऐसे ही, जो कि नहीं करना चाहिए था। लेकिन ऑफ कोर्स अगेन कि हम उस टाइम पे बच्चे कहले, तो अब हम ऐसे ही कर रहे हैं। तो इतनी देर में ना, जो मेरा एक दोस्त था बिलाल, उसने नोट किया कि जहाँ पे वो जो पानी गिर रहा होता है ना वाटरफॉल का, तो उसके पीछे जो है ना, वाटरफॉल के साथ पीछे करके ना कुछ 3 होल्स नजर आए हमें, सुराख। मतलब वो छोटे छोटे सुराख थे, और वो ऐसे लग रहा था कि बकायदा उन सुराखों को बनाया गया है। तो पानी ना, वो पानी से बने थे क्योंकि पानी वहां पे गिर ही नहीं रहा था। और वो ऐसे थे, कच्ची मिट्टी से नहीं बने होते, सुराख से बने हुए थे, और बकायदा उन्हें गोल गोल करके बनाया हो। और वो क्योंकि उनके आगे, उसके आगे पानी गिर रहा था, तो वो इतने विजिबल नहीं थे। तो खैर बिलाल ने मुझे बताया कि यार वो देख, वो पीछे सुराख, 3 सुराख से बनी हुई हैं, ये क्या चीज़ है। वो मिनहाज में यकीन करें, वो ऐसे लग रहा था जैसे ना वो बोनों के घर हैं। बोने नहीं होते, अभी हम वो ये डिस्कस भी कर रहे थे। बिलाल यही कहता कि यार ये मुझे तो ऐसे लगे जैसे बोनों के घर हों ये। तो मैं भी अब ऐसे देख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ, ये वो अब हम देख रहे हैं। हमने और किसी को भी नहीं बताया ना उस टाइम पे। इतनी देर में ना वो जो अमन था ना, वो काफ़ी बेहतर हो चुका था। वो सबसे ज़्यादा जो है ना, वो अब शौकियाँ वो कर रहा था। ठीक है। तो वो कहता है यार कि मैं ना ये वो पानी के पास जा रहा हूँ, वाटरफॉल के पास जा रहा हूँ, तो मेरी 2-4 पिक्चर्स दो। तो उसके बाद ना फिर बस घर को निकलते हैं। तो खैर वो ना गया है, वाटरफॉल के पास गया है, जाके ना वो खड़ा हो गया। वो जो सुराख थे ना, वो बिल्कुल उसके नीचे थे। ठीक है। तो और एक और चीज़ मैं आपको, जो हमने नोट की थी ना, कि उन सुराखों को ना एक बकायदा रास्ता जा रहा था। और वो रास्ता ना बिल्कुल साफ सुथरा रास्ता था। मतलब उधर ना कोई पत्ता गिरा हुआ था, वो ऐसे लगता था जैसे ना वहाँ पे कोई सफाई करता है बकायदा। तो खैर वो अमन उधर गया है, वो सुराखों के ऊपर जाके वो खड़ा हो गया। उसे भी नहीं पता था और किसी को भी नहीं पता था। खैर हमने उसकी तस्वीरें भी खींची, 2-3 तस्वीरें खींच के हमने उसको कहा यार आ जा, वापिस आ जा, अब चलें घर चलें, ये वो। वैसे भी रात होने वाली थी। अच्छा वो ना वापिस आने के लिए वो वापिस वो मुड़ा है, और वापिस आने के लिए वो ऐसे उसने कदम रखा है, तो एकदम ना उसका पैर फिसल गया है, और वो गिर गया है, अमन। अब हम दूर से उसे देख रहे हैं। अब वो कोई, अल्लाह माफ करे, कोई ऐसे नहीं गिरा कि बहुत बुरे तरीके से गिरा हो या कुछ ऐसा गिरा हो, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक खड़े हो और आप गिर जाए ना, बिल्कुल इसी तरह से। और मजे की बात ये है, जो हमने नोट की है, कि वो बिल्कुल ना ऐसे अपनी हिप जो होती है ना उसकी, उसके उस पे गिरा है। ठीक है, ऐसे ऐसे नीचे होके। ठीक है। उसका एक जो राइट वाला बाजू है ना, वो ऐसे थोड़ा सा साथ नीचे जमीन पे लगा है। तो हम हंसना शुरू हो गए जब वो गिरा है ना। तो हमने कहा ये वो, वैसे ही शुगर वेला लगाया कि चल उठ जा। वो भी हंस रहा था ना। मिनहाज भी यकीन करें, उस टाइम पे वो उठा, ऐसे उसने ना कपड़े झाड़ने के लिए ना, अपना जो राइट वाला बाजू है ना, वो उसने ऐसे खोला है। तो अ, उसका जो बाजू है ना, सॉरी ये बताते हुए ना मुझे इस टाइम बहुत अजीब फील हो रहा है। उसका जो बाजू है वो 180 डिग्री पे ना मूव किया है। मतलब उसकी जो बाजू की हड्डी है ना, वो प्रॉपर वो टूट चुकी थी उसका। और वो ये जो बाइसेप्स नहीं होता, जहाँ पे आपके बाइसेप्स होते हैं, वो वहां से उसकी हड्डी ना फ्रैक्चर हुआ ना क्रैक हुआ, 2 हिस्से हो चुके थे उसकी हड्डी के। और जब हमने देखा, हमारे तो पैरों से जमीन निकल गई। हमने कहा ये कैसे हो सकता है। और वो प्रॉपर जो है ना, वो शौक में चला गया। अमन जो है वो शौक में चला गया, वो एकदम ना ऐसे बिल्कुल पोकर फेस हो गया उसका। और वो हमें देख रहा है बस ऐसे। खैर हम में से 2-3 लड़के गए हैं, जाके हमने उसको पकड़ा है, पकड़ के उसको जो है ना, उसका बाजू पकड़ा है हम एक बंदे ने, और उसको आराम से लेके ना हम उधर तक आए हैं जहाँ पे हम सारे थे। अब यकीन करें ना, वो कोई किसी किस्म की ना वो बात कर रहा है, ना उसे उस टाइम पे ना कोई पेन हो रही है। ठीक है, कि उसका बाजू टूटा है।
ना वो ये कुछ बोल रहा है, ना रो रहा है, ना हँस रहा है, मतलब कुछ तो कोई तो एक्सप्रेशंस अपने दे, तो हमें ना बहुत अजीब लगे कि यार ये मतलब खैर हमने सोचा यार शायद ये हो सकता है शॉक में चला गया हो, तो बेहोश ना हो जाए कहीं पे, तो इसको ना जल्दी से ऊपर लेके चलें। मतलब इसको कोई इसको जो है ना मेडिकल दें सारा जो भी है इससे पहले कि ये मुद्दा हमारे पे पड़ जाए। तो खैर उसको जो है ना मैं और मेरा एक और दोस्त ना हम जल्दी-जल्दी से ना ऊपर भागना शुरू हो गए कि जाके ऊपर देखें किसी और के मोबाइल में कोई नेटवर्क आ रहा हो, कुछ कुछ हो रहा हो, कोई हेल्प देखें कोई मिल जाए ये तो वो। बाकी सारे ना उसको आराम-आराम से ना पकड़ के तो ऊपर आ रहे हैं। मैं और मेरा एक और दोस्त हम ऊपर भागते हुए ना हमें पता भी नहीं चला। अब यकीन करें वो पन 45 मिनट का ना वो स्टेज थी, ऊपर को हाइकिंग थी वो बाकायदा। लेकिन हम उस टाइम पे इतना जो वो हुए हुए थे ना कि हमें वो पता भी नहीं चला कि हमने हमने कैसे वो हाइकिंग कर दी। हमने ऐसे जल्दी से करके हम गाड़ी के पास पहुँचे, मैं और मेरा दोस्त 1-2 मिनट हमने साँस लिया और अपना साँस बहाल किया, उसके बाद हमने गाड़ी खोली है, गाड़ी खोल के हमने सारे अपने ना जो मोबाइल्स पड़े थे चेक किए, क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क थे सबके, तो किसी का भी जो है ना वो नेटवर्क ऑफ कोर्स उधर नहीं आ रहा था। तो अब हम ना परेशान हो गए, हमने कहा यार अब क्या करें, यहाँ से तो हॉस्पिटल वगैरह भी बहुत दूर है। तो इतनी देर में ना अभी हम ये देख ही रहे हैं गाड़ी में बैठ के कि क्या करें, डिस्कस ही कर रहे हैं। वही बाबा जो हमें उधर मिला था ना रोड पे, वो हमें उधर नज़र आया। वो ऐसे ना हमारे पास आके खड़ा हो गया। तो वो हमें ऐसे पूछता कि व्हाट हैपेंड, कि ना तुम लोग परेशान नज़र आ रहे हो, क्या हुआ है, क्या हुआ है? अच्छा, तो हमने उसे बताया यार कि इस तरह हमारे एक दोस्त का बाजू टूट गया है, तो इंजर्ड हो गया, बाजू का नहीं बताया था, इंजर्ड हो गया। तो हमें जो है ना कोई है इधर हॉस्पिटल वगैरह या कोई आबादी वगैरह हो, अभी बताओ हम जाके उधर इसका उसको दिखा दें, तो ये तो वो। अच्छा, अब वो बाबा कहता है कि यार आप यहाँ से ना जंगल के अंदर से ना, वो हमें इशारा करके कहता है यहाँ से आप अगर पैदल जाएंगे ना तो 1-1.5 घंटा आगे जाके ना तो वहाँ पे एक छोटा सा टाउन आता है। तो वहाँ पे ना एक क्लिनिक वगैरह है और एक हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे आप जाके उसको दिखा सकते हो। तो ये मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है ये वो, ये कह के हमने उसका शुक्रिया अदा किया, तो हम आपस में लग गए। तो हमें नहीं पता चला कि उसके बाद वो बाबा कहाँ पे गया है, ना हमने उसे जाते हुए देखा है, क्योंकि साथ ही जंगल था, सारा ही जंगल था। अब हमने नहीं नोट किया, या क्योंकि हमारा दिमाग हमारे बंद हो चुके थे, हमने नहीं नोट किया, या हमने नहीं इतना जो है ना वो ऑब्जर्व किया जी कि आगे जंगल में पैदल जाके घंटा 1.5 घंटा आगे पैदल जाके कौन सा टाउन आ जाएगा, क्योंकि वहां पे तो कुछ भी नहीं था, जंगल था, प्रॉपर जंगल था। खैर इतनी देर में ना थोड़ी देर बाद वो लोग भी उसको अमन को ऊपर ले आए। तो हमने पूछा कि यार इसने कोई तंग तो नहीं किया, मतलब इसका ये पूरा बाजू टूटा है तो क्या चक्कर है? वो कहता है यार अब वो पूरे रास्ते जो है ना वो मतलब 45 मिनट की उसने वॉक की है अमन ने ऊपर तक, हाइकिंग की है। वो कहते हैं उसने ना एक लफ्ज बोला है, ना उसे दर्द हुआ है, ना वो रोया है, ना कुछ किया उसने। चुप करके वो चलता रहा है हमारे साथ। जब हमने इसको बहुत ज़्यादा बुलाने की कोशिश की है तो इसने हमारी तरफ देखा है और फिर वो नीचे कर दिया। और एक चीज़ हमने नोट की थी, वो आंखें नहीं झपक रहा था, ठीक है? तो खैर हमने ना इतनी देर में हमने उसको बताया कि वही बाबा हमें दोबारा मिला है। तो वो कह रहा था कि यहाँ पे ऐसे जंगल में आगे जाओ, तो आगे जाके 1-2 घंटे आगे जाके पैदल तो आगे फिर टाउन आता है, क्योंकि गाड़ी तो जा नहीं सकती, आगे जंगल है। तो टाउन आता है, वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह है, तो आओ वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे चलते हैं, ठीक है? अब लिटरली मैं और मेरा जो दोस्त हम पहले आए थे ना, हम लिटरली हम लड़ रहे हैं और कन्विंस कर रहे हैं बाकी लड़कों को कि चलो यार उधर चले। और वो लोग नीचे से आए थे, वो कहते हैं यार तुम लोग पागल हो गए, आगे जंगल है, आगे कुछ नहीं, हमने जीपीएस में देखा, जीपीएस में जंगल ही जंगल, कोई टाउन नहीं, कोई कुछ नहीं नजर आ रहा, ठीक है? लेकिन हम उसे उन्हें कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं यार उधर चलो, उधर है। मतलब हम प्रॉपर हम लड़ने वाले हो गए एक दूसरे से। आखिर में ना करते कराते ना यही डिसाइड हुआ कि वापस चलो, क्योंकि सारे लड़के गए थे कि आगे नहीं जाना। खैर हमने जो है ना वो अमन को अगली सीट पे बिठाया
और उसका जो है ना प्रॉपर तरीके से हमने हमारे पास जो फर्स्ट एड किट पड़ी थी, अब फर्स्ट एड किट का वैसे हमने पेन किलर दे के उसको हमने खिलाई, वो पेन किलर खा ही नहीं रहा था, ना वो पानी पी रहा था, ना कुछ खा रहा था कि और ना कुछ बोल रहा था। हमने उसका बड़ी मुश्किलों से उसका हाथ जो है ना हमने बाँधा, उसके गले के साथ ऐसे ताकि वो स्टिल रहे। तो अब क्योंकि वो वापसी पे सारी बम्पी रोड थी, तो हमने जो है ना उसके ना बाजू को 2 लड़कों ने ना ऐसे पकड़ लिया ताकि उसका बाजू हिले ना। लेकिन उसको दर्द का नामो-निशान भी नहीं था। अब ये यकीन करें ये कोई 10 ये कोई आधा आधा घंटा, आधा पौने घंटे की ना ये बम्पी रोड थी सारी ऑफ रोड, जो हम वापस गए हैं मेन रोड तक। वो इतने खड्डे थे, इतना जो है वो बम्प्स हुए हैं, लेकिन उसको 1% भी दर्द नहीं हुआ। हम परेशान, हम एक-दूसरे की तरफ देखें कि क्या चक्कर है, मतलब शौक इतना लंबा तो नहीं होता ना, दर्द तो इवेंचुअली शुरू हो जाता है। लेकिन हमने ना हमें समझ आ रही थी कि कोई ना कोई गड़बड़ है। ख़ैर हम वहाँ से बाहर निकल के हम मेन रोड पे आ गए, मेन रोड पे आके तो हमने जो है ना सिडनी की तरफ हमने डाला अपना जीपीएस वगैरह और हम ना सिडनी की तरफ सिडनी वहाँ से कोई 4 घंटे की ड्राइव शो कर रहा था। तो 2 घंटे बाद ना रास्ते में ही एक टाउन था छोटा-सा, तो वहाँ पे ना हॉस्पिटल एक शो हो रहा था। तो हमने उधर की लोकेशन डाली, हमने कहा इसको वहाँ पे चेक तो करवाएँ ना एक दफ़ा। अच्छा मिनाल भाई, अब जैसे ही हम वहाँ से निकले हैं बाहर, मेन रोड पे डले हैं, मेन रोड पे डल के अब हम भगा रहे हैं गाड़ी ना, भगा रहे हैं, अन्नेवाह भगा रहे हैं। 1-2 किलोमीटर भी हम चले होंगे ना, यकीन करें हमें फिर वही बाबा नज़र आया उधर, और वो ऐसे खड़ा जैसे हमारा ही वेट कर रहा था। अब वो बाबा हमें देख के तो हमें ना ऐसे उसने रोकने की कोशिश की है कि रुको। शुक्र है कि जो ड्राइव कर रहा था उसने रोकी नहीं, उसने स्पीड और तेज़ कर दी और बीच में से हम कहें यार रोक, वो बाबा रोक रहे हैं। अब हमें हमारे दिमाग में ना उस टाइम पे समझ आ रही है ये बाबा वापस कैसे आ गया इतनी जल्दी रोड पे। हम तो उधर छोड़ के आए थे जंगल में, तो हम तो गाड़ी पे आए इतना तेज़, तो ये बाबा फिर इधर पहुँच के हमारे आगे खड़ा हो गया। हमें उस टाइम कोई समझ नहीं आ रही थी इन चीज़ों की, ठीक है? लेकिन वो शुक्र है कि वो जो दोस्त ड्राइव कर रहा था, उसने जो है रोकी नहीं गाड़ी और उसके बाबे के पास से बहुत तेज़ जो है ना वो गाड़ी गुज़ार दी। हम थोड़ा-सा आगे गुज़र के गए हैं बाबे से, तो बाबा हमें रोकने की कोशिश कर रहा था और फिर हमने ना जब पीछे मुड़ के देखा है तो वहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। अब साथ जंगल था, हो सकता है वो जंगल में चला गया हो, लेकिन वहाँ पे नहीं खड़ा था वो उस टाइम पे। हमने मतलब 5-10 सेकंड के बाद मुड़ के देखा है, जब गाड़ी थोड़ी आगे चली गई है ना, तो हमने ऐसे पीछे मुड़ के देखा, कोई भी नहीं था। ख़ैर हमने उसके बाद जो है गाड़ी भगाते रहे, हमें समझ आ चुकी थी कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। लेकिन अभी क्योंकि सारी रात के जागे हुए, कोई इतना सोए नहीं हुए, ऊपर से ये सब कुछ हुआ, तो हम भगाई जा रहे हैं, भगाई जा रहे हैं, भगाई जा रहे हैं, गाड़ी भगा के ना हम इवेंचुअली हम पहुँच गए अब उस टाउन के करीब। अब हमें कोई जब घंटा हो गया ना, उस पूरे एरिया से हम थोड़ा-सा दूर आ गए, अमन को ना अब थोड़ा-सा होश आना शुरू हो गया। और अब उसको दर्द भी महसूस होना शुरू हो गया। अब वो जो है ऐसे फ़ील कर रहा है, वो कहता है यार मुझे दर्द हो रहा है बहुत, ये क्या है? उससे वो जैसे वो अभी नींद से जागा, उसे पता ही नहीं कि कुछ क्या हुआ है। ओए ये मेरा बाजू कैसे टूट गया है? उसने जब देखा बाजू की अपनी हालत, जब उसे दर्द होना शुरू हुआ है, वो उसने चीखें मारनी शुरू कर दी। ख़ैर हमने उसको पेन किलर वगैरह और दी, हमने उसको कहा यार तू गिर गया था, तुझे याद नहीं है ये वो? कहता है यार मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसे है। मुझे ये याद है कि मैं फिसला था, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरा बाजू कैसे टूट गया, ऐसे है, वैसे है। ख़ैर हमने उस टाइम पे हम चुप रहे और हमने ना उसको दिलासा वगैरह दिया कि कुछ नहीं होता, ये वो ठीक हो जाएगा। हम उस टाउन में पहुँचे हैं, उधर एक ही हॉस्पिटल था, छोटा-सा टाउन था, तो उधर एक हॉस्पिटल था, हम उस हॉस्पिटल में गए हैं। तो उधर ना उस टाइम पे उनकी एक्स-रे मशीन ख़राब थी। एक ही एक्स-रे मशीन थी और वो ख़राब थी, वो चल नहीं रही थी एक्स-रे मशीन। तो ख़ैर वो जो डॉक्टर था, उसने पहले तो कहा कि यार ये हो ही नहीं सकता, ये कोई दूसरी मंज़िल से गिरा है, तीसरी मंज़िल से गिरा है या चौथी मंज़िल से गिरा है, ये क्या चक्कर है कि इसका इस तरह से बाजू टूटा है, या तो ये लड़ाई हुई है, ये क्या हुआ है, ये एक्सीडेंट हुआ है। हम उन्हें बताया नहीं यार वो बस ऐसे ही गिरा है और मतलब टूट गया। वो माने ही ना। वो कहे नहीं हो ही नहीं सकता, वो ख़ैर वो पुलिस कॉल करने लगा था।
लेकिन वो अमन ने जो है फिर कहा कि नहीं नहीं इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो वो बड़ी मुश्किल से जान छूटी, नहीं तो वो एक अलग से एक अलग कट्टा खुल जाता उधर। तो खैर उधर से उसने ना जो लिवरपूल हॉस्पिटल था ना, उसमें हमारी अपॉइंटमेंट बुक करवाई है। और हमें कहा है कि आपकी लिवरपूल में जो है ना, मैंने अपॉइंटमेंट बुक करवा दी है, उन्हें बता दी है कि इस तरह से एक पेशेंट आ रहा है। उसने ना एक उसे पेन किलर का जो है ना हैवी किस्म का वो टीका लगा दिया, और कुछ पेन किलर्स उसने साथ दे दी कि अगर आपको दर्द हो तो ये आप खाते जाना। खैर उधर से हम निकल के तो फिर हम वापस गाड़ी में बैठे हैं। उस टाइम पे जब वो टीका लग गया तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा दर्द उसका बेहतर हो गया था, प्लस हो गया वो कर नहीं सकते थे विदाउट एक्सरे। तो उन्होंने वैसे ही थोड़ा सा उसे बांध बूंद दिया उसके बाजू को ना, तो वो स्टील हो गया था। तो अब हम वापस जा रहे हैं, सारे चुप बैठे हैं, सारे जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं समझने की कि ये हमारे साथ क्या हो गया है और क्या नहीं हुआ। तो करते कराते इवेंचुअली हम जो है लिवरपूल हॉस्पिटल पहुंचे हैं। हम रात को 8-9 बजे जो है ना हॉस्पिटल पहुंच के, तो हमने हॉस्पिटल पहुंच के पूछा कि इस तरह से हमारी बुकिंग शुकिंग है, ये वो है, सब कुछ है। अब यकीन करें मिनाज भाई, हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स का बहुत बुरा हाल है, तो ये है तो वो है। यकीन करें बाहर के जो हॉस्पिटल है ना, उनका भी यही हाल है, या इससे ज़्यादा ही ख़राब हाल है। वो इतना ओवर क्राउडेड था उस टाइम वो हॉस्पिटल के, वो उन्होंने मजीद उसको पेन किलर दी है और उनको कह दिया अभी आप बैठे आपकी बारी आएगी। और खैर मैं आधे लड़के तो हम जो है ना वापस फ्लैट पे आ गए, क्योंकि बुरे हाल हुए हुए थे। और 2-3 लड़के जो है ना वो उसके साथ बैठ गए हैं, तो उसकी रात को 12-1 बजे बारी आई है। तो खैर उन्होंने फिर वो एक्सरे वगैरह किया, उसका एक्सरे वगैरह करके फिर हमें पता चला कि ये प्रॉपर्ली जो है इसके 2 हिस्से हुए हुए हैं। तो वो भी लिवरपूल में भी जो हॉस्पिटल में भी जो डॉक्टर्स थे वो कहते हैं कि यार ये हो ही नहीं सकता कि मतलब जैसे जो स्टोरी आप बता रहे हैं कि ये ऐसे टूटी हो, ये तो आप चौथी मंजिल से गिरे हैं और ऐसे आपका बाजू पे गिरे, तो फिर ये इस तरह से टूटती है, इतनी बुरी है, किसी ने बहुत फोर्स से इसके बाजू को तोड़ा हो। बड़ी मुश्किलों से उनसे भी बच बचा करवाया उन्होंने, फिर एक्सरे करके प्रॉपर जो है ना वो प्लास्टर वगैरह उसको किया है, और उसको कहा कि इट्स गोना टेक लाइक एटलीस्ट 6 to 8 months, थोड़ा सा रिकवर करने में ना साल भी लग सकता है। तो कहते हैं कि ये बहुत टाइम लगना है, और इसको प्रॉपर जो है ना वो ज़रूरत है ट्रीटमेंट की और केयर की ज़रूरत है। तो वो सुबह जो है ना अपना ट्रीटमेंट करवा के और प्लास्टर वगैरह करवा के वो सुबह 4-5 बजे वो वापस आए हैं। खैर हमारा घर, हमारे फ्लैट जो है वो हॉस्पिटल के साथ ही थे, ज़्यादा दूर नहीं थे, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे थे। तो इसलिए वो हम फिर सुबह उठे हैं। मिनाज भी यकीन करें, सुबह जब हम उठे हैं हम सबको बुखार हुआ हुआ था। मुझे भी बुखार हुआ हुआ था, और सारों को, हम 7 लड़कों को बुखार हुआ हुआ था, और शदीद किस्म का बुखार हुआ हुआ था। उस टाइम फिर हमने बैठ के ना उठ के हमने थोड़ा सा एनालाइज करना शुरू किया चीज़ों को, ये हमारे साथ क्या हुआ है। फिर हमें आइडिया हो गया कि ये हमारे साथ कोई चीज़ जो है ना ये सही नहीं हुई। तो उसके बाद फिर लिवरपूल की जो मस्जिद है ना, मैं और जो मेरे साथ 2 पाकिस्तानी लड़के थे, हम उधर का जो इमाम साहब थे ना वो हमारे थोड़े जान जान पहचान हमारी थी, क्योंकि इतने तो पाकिस्तानी है नहीं उधर। उनसे जाके हम मिले हैं, तो जाके उन्हें सारा हमने बताया, मोटा-मोटा बताया। फिर उन्होंने ना हम पे दम वगैरह किया, थोड़ा-सा दम वगैरह करके, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो भी है अब बस अल्लाह का नाम लो, तो कुछ नहीं होता। खैर हमने दम वगैरह करवा लिए, बाकी जो लड़के थे अमन वगैरह और वो उन्होंने भी ना अपने हिसाब से अपने जो हैं वो उन्होंने अपनी चीज़ें की, बल्कि उन्होंने अपने फ्लैट में एक ना छोटा-सा मंदिर भी बनाया हुआ था। तो वो उधर जाके उन्होंने अपने हिसाब से जो भी उनका होता है हिसाब-किताब उन्होंने वो किया। तो अमन को के घर वालों को बताया कि इस तरह से उसके साथ हुआ है, तो उन्होंने ना अमन को वापस बुला लिया कि यार तुम ट्रीट अब तुम कैसे रहोगे, एक तो तुम्हारा बाजू ही नहीं है, मतलब राइट बाजू, मेन बाजू, तो उन्होंने कहा तुम वापस आ जाओ। तो वो फिर वापस चला गया, इंडिया चला गया, और उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया वापस नहीं आया। हालाँकि वो गया था 4-5 महीने के लिए गया था, सिर्फ़ ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन वो उसके बाद कभी भी ऑस्ट्रेलिया वापस नहीं आया। और बस यही जो है ना एक स्टोरी थी जो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।
तो थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।